जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। आज की ये सच्ची घटना एक ऐसी लड़की की है जो 42 साल तक एक बिस्तर पर पड़ी रही। उसका बलात्कार किया गया। ये घटना कर्नाटक के एक छोटे से गांव हल्दीपुर से शुरू होती है। हल्दीपुर से सपनों की नगरी मुंबई में पढ़ाई करने और अपनी पहचान बनाने आई एक लड़की। बचपन में पिता का साया उठा, मेडिकल की ट्रेनिंग लेकर नर्स बनी। लोगों की सेवा में दिन रात निकालने वाली 25 साल की युवा, ईमानदार और मेहनती लड़की अरुणा शानबाग, जिससे प्यार किया, उसके साथ 7 फेरे लेने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसकी खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रह सकी। 27 नवंबर 1973 को अरुणा की जिंदगी तबाह हो गई। उसकी शादी टूट गई, यहां तक कि उसके रिश्तेदारों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करने वाली अरुणा का उसी के अस्पताल में वार्ड बॉय सोहनलाल वाल्मीकि ने बलात्कार किया। वो सिर्फ यहीं नहीं रुका, बल्कि कुत्ते के गले में बांधी जाने वाली चेन को अरुणा की गर्दन पर बांधकर उसने इतनी तेजी से खींचा कि अरुणा की गले की नसें दब गई। दिमाग में ऑक्सीजन और खून पहुंचाने वाली नसें ब्लॉक हो गई। नसें ब्लॉक होने से अरुणा कोमा में चली गई। उसके बोलने की, सुनने की शक्ति भी हमेशा के लिए खो गई। 42 साल तक अरुणा उसी दर्द और सदमे को बर्दाश्त करती हुई कोमा में रही। आरोपी को कभी रेप की सजा नहीं मिली। एक हंसती खेलती जिंदगी को जिंदा लाश बनाकर छोड़ देने वाले आरोपी सोहनलाल को सिर्फ 7 साल की सजा हुई। जब अरुणा ने कोर्ट में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई तो उसे मौत भी नसीब ना हो सकी। अरुणा शानबाग की कहानी, जिसने दुनिया में सबसे लंबे समय तक एक जिंदा लाश बनकर जीवन काटा। आखिर क्या हुआ था 27 नवंबर की उस रात को? मुंबई के किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करती थी अरुणा शानबाग। पढ़ाई लिखाई में तेज अरुणा नर्स बनना चाहती थी। मात्र 10 साल की ही थी जब पिता चल बसे। घर के बड़े भाई बहन परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। खुद पढ़ लिख नहीं पाए, मगर बहन को आगे पढ़ाया। अरुणा को पढ़ाई का काफ़ी शौक था, इसलिए वह मुंबई से अपनी बड़ी बहन के पास नर्सिंग की पढ़ाई करने पहुंची थी। नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद 1971 में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में पहली नौकरी जूनियर नर्स की मिली। यहाँ एक विंग था जहाँ कुत्तों के ऊपर दवाइयों के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। इसी डिपार्टमेंट में अरुणा कुत्तों को दवा देने का काम करती थी। इसी अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर से अरुणा को प्यार हो गया था। परिवार वालों ने दोनों की मंगनी भी करा दी थी और जनवरी 1974 में दोनों की शादी भी तय हुई। अरुणा भी अपने प्यार के साथ 7 फेरे लेने की तैयारी में जुट गई। अस्पताल के इसी डिपार्टमेंट में दिहाड़ी पर साफ सफाई का काम करता था वार्ड बॉय सोहनलाल। काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे कि अरुणा ने सोहनलाल को कुत्तों का खाना चुराते हुए पकड़ लिया। सोहनलाल की मक्कारी से वह काफ़ी परेशान थी, शिकायत भी कर चुकी थी। दोनों में आए दिन झड़प होती रहती थी। इसी बीच एक दिन सोहनलाल की सास बीमार हुई और उसने अरुणा से छुट्टी की अपील की, मगर अरुणा ने इसे कामचोरी का बहाना समझकर सोहनलाल को फटकार लगा दी। अपनी बेइज्जती होते देख सोहनलाल ने अरुणा से बदला लेने की ठानी। वर्ष 1973, 27 नवंबर की रात को करीब 8 बजे अरुणा अपनी ड्यूटी पूरी कर यूनिफॉर्म बदलने बेसमेंट में पहुंची। वहां पहले से सोहनलाल मौजूद था। जैसे ही अरुणा कपड़े बदल रही होती है, सोहनलाल पीछे से आ जाता है। पहले वह अरुणा के साथ हाथापाई करता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। इसी बीच सोहनलाल अरुणा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोहनलाल के पास पहले से ही कुत्तों को बांधने वाली एक चेन मौजूद थी। वह उस चेन को अरुणा के गले में डाल देता है और अरुणा पर काबू पाने के लिए चैन को जोर से कसता है। इस खींचतानी में
गले की चेन इतनी तेज कस जाती है कि अरुणा की नसें दब जाती हैं, जिससे दिमाग में खून पहुंचना बंद हो जाता है। अरुणा बेहोश हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि सोहनलाल ने अरुणा का बलात्कार किया और फिर वहां से भाग निकला। करीब 10 घंटे तक अरुणा उसी अवस्था में फर्श पर पड़ी रही। सुबह जब दूसरा सफाई कर्मी वहां पहुंचा तब जाकर कहीं अरुणा को इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर को शुरुआती जांच में पता चला कि अरुणा पहले से ही कोमा में जा चुकी है। जब सारे टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गर्दन में फंसी चेन के कारण अरुणा के दिमाग में ऑक्सीजन और खून की सप्लाई बंद हो गई थी। इसका असर यह हुआ कि वह न सिर्फ कोमा में गई बल्कि पैरालाइज्ड भी हो गई। उसके सुनने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता था। एक तरह से वह बस जिंदा लाश बनकर रह गई थी। अरुणा का यौन उत्पीड़न करने के बावजूद सोहनलाल के खिलाफ रेप की धाराएं नहीं लगाई गई और न ही उसे इसकी सजा मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोहनलाल ने अरुणा का वैजाइनल नहीं बल्कि एनल रेप किया था। इसीलिए उस दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन में जब अरुणा का फिंगर टेस्ट किया गया तब वह वर्जिन पाई गई। इसीलिए सोहनलाल पर रेप के चार्जेस भी नहीं लगाए गए। अरुणा की इस हालत पर पूरा अस्पताल हैरान था। किसी तरह मुंबई पुलिस ने आरोपी सोहनलाल को ढूंढकर गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी हुई और अदालत में केस चला। अदालत में सोहनलाल को अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि जान से मारने की कोशिश और अरुणा की कान की बालियां चुराने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। मगर रेप के लिए न ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोई सेक्शन जोड़ा, न ही मुकदमा चला और न ही दोषी को कोई सजा मिली। उधर आरोपी सोहनलाल अपनी सजा काटने पुणे की जेल चला गया। इधर अरुणा की हालत एक लाश जैसी हो गई। अरुणा के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों के पास कोई इलाज था नहीं। सिर्फ एक चमत्कार में साल बीत रहे थे। अरुणा किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती थी। ऐसे में धीरे धीरे अरुणा के सारे रिश्तेदार भी उससे दूर होते गए। वह डॉक्टर जिससे उनकी शादी होने वाली थी उसने भी हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ ली। 5 साल बाद उसने भी दूसरी शादी कर ली और वह अरुणा को भूलकर नई जिंदगी उसने अपनी बसा ली। मुंबई में रहने वाली बहन ने माली हालत ठीक न होने की बात कहकर आना बंद किया तो उनके बाकी के भाई बहन और परिवार जो कि कर्नाटक में रहता था शुरुआत में तो अरुणा से मिलने आते, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी जिंदा लाश से दूरी बना ली। इस तरह अरुणा शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के रूम में एक बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल में रह रही अरुणा के लिए बीएमसी ने कहा कि वह उनकी वजह से एक बेड और रूम परमानेंट घिर गया है तो उन्हें अस्पताल से बाहर निकालने का फैसला लिया गया। परिवार ने गरीबी की मजबूरी बताकर रखने से इनकार कर दिया तो अस्पताल का पूरा स्टाफ उनका परिवार बनकर उनके साथ खड़ा हो गया, बीएमसी के सामने खड़ा हो गया। आखिर में बीएमसी को झुकना पड़ा। अरुणा को अस्पताल में रहने की इजाज़त मिली। कुछ साल और बीते। एक मीडियाकर्मी अरुणा से मिलने पहुंची। उन्होंने अस्पताल की नर्सों से बात कर अरुणा की कहानी के ऊपर एक किताब लिखी। साल 2011 में यानी घटना के 38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में वह एक अर्जी दायर करती है कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। तब यूथनेशिया शब्द ज़्यादा चर्चित हुआ जिससे मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु भी कहा गया। उन्होंने कहा कि 38 साल से कोमा में रहने वाली अरुणा तकलीफ में है और वह अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकती, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन पर फैसला सुनाया और मर्सी किलिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार दिया गया है। अगर हम किसी को मर्सी किलिंग या यूथनेशिया की परमिशन देते हैं तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि हम किसी को मरने के लिए नहीं कह सकते। केस के 4 साल और बीते और 8 मई 2015 को कोमा में जाने के 42 साल बाद अरुणा को निमोनिया हुआ, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वह उसी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेती हैं जहां उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी, जहां उनका रेप हुआ था, जहां उनके साथ यह भयानक हादसा हुआ था। उसी वार्ड नंबर 4 के कमरे में जहां वह 42 साल तक जिंदा लाश बनकर जीती रही। उनकी बाकी जिंदगी अस्पताल के इसी बिस्तर पर सिमट कर रह गई थी।
और 18 मई 2015 को अरुणा ने 42 साल कोमा में बिताने के बाद दम तोड़ दिया था। अपराधी सोहनलाल 1982 में ही रिहा हो गया था। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। अरुणा की मौत के बाद सोहनलाल को ढूंढते हुए महाराष्ट्र का एक रिपोर्टर यूपी के हापुड़ में पहुंचता है तो पता लगा कि वह अपने ससुराल में रह रहा है। जेल में सजा के दौरान उसकी एक बेटी की भी मौत हो गई थी। आरोपी ने कहा कि इस हादसे ने उसे झकझोर कर रख दिया है। उसने हादसे की बात तो स्वीकार की, पर अंत में उसने यही कहा कि उसने रेप नहीं किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलूंगा किसी दूसरी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम आजकल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।